Hello my dear students, how are you? I am अकील सर। आज हम लोग पाइथागोरस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आप देखो, ज़रा समझने की कोशिश करो कि पाइथागोरस के बेसिस पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है और हम कोशिश करेंगे कि बहुत आसानी से इसको कन्विंस करें तुम्हें। देखो, एक ट्रायंगल है जिसको जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इसके बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें बेस BC पर एक पॉइंट D है कहीं पर, जो इसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट किसी लाइन को कैसे ट्राइसेक्ट करेगा, तो ये समझो, अगर दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ऐसी जगह वो आके वो पॉइंट है कि वो एक तरफ एक पार्ट और एक तरफ दो पार्ट बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन हिस्से में बट गया, एक हिस्सा इधर, दो हिस्सा इधर। इसी को कहते हैं ट्राइसेक्ट। तो क्वेश्चन ये है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल चारों साइड, तीनों साइड बराबर है इसके। इक्विलेटरल सम, इसको हिंदी में कहते हैं समबाहु। इसमें समबाहु त्रिभुज, इसमें D एक पॉइंट है जो बेस BC को ट्राइसेक्ट करता है। दिस इज द क्वेश्चन। यहीं पर बच्चा मार खा जाता है। एक वर्ड ट्राइसेक्ट दे दिया है जिससे मतलब कि बच्चे क्या इवन GPT भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन देखो क्या है। गिवन में है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC पॉइंट D ट्राइसेक्ट्स BC बेस BC को, और ये D है। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रूफ में है कि AD का 9 टाइम्स 9AD स्क्वायर बराबर होगा 7AB स्क्वायर। 7AB स्क्वायर। देखो, बच्चे पाइथागोरस के बारे में सोचते ही नहीं कि यहाँ पाइथागोरस अप्लाई होगा। ठीक है, यही बहुत इंटेलिजेंसी है इस क्वेश्चन की, कि बच्चे को बहुत एक्स्ट्रा ये होना चाहिए प्रैक्टिस ये सब चीज़ का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि ये इस पर 90 डिग्री होगा। यहाँ पर हम E नाम दे देते हैं। ये हम कंस्ट्रक्शन में किए हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे कि कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब देखो कि हम प्रूफ में क्या करेंगे। देखो, ये चीज़ सबसे पहली बात तो हम देखेंगे, ये लिखेंगे प्रूफ में कि ABC is इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये चीज़ जो बच्चा गौर नहीं करेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ये छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये बात और एक ट्राइसेक्ट वाली बात, ये दो चीज़ें क्वेश्चन की जान है। अगर ये इस दोनों पॉइंट पर बच्चे का दिमाग नहीं आया तो समझो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये थ्योरम है, ये 9th क्लास 8th क्लास का थ्योरम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर उसको दो बेस को बाइसेक्ट करता है। इक्विलेटरल देखो ये 90 डिग्री है, ये साइड इसके बराबर है, ये परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री हुआ, RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, CPCT से दोनों इक्वल हो गया दोनों पार्ट। तो ये हम प्रूफ करने नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि AE इज परपेंडिकुलर टू BC, इसीलिए BE जो है वो बराबर होगा EC के और ये बराबर होगा BC/2 के। ये BC का हाफ भी होगा और BE बराबर DE होगा। परपेंडिकुलर यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है। यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी जान है। अब हमारे पास बहुत बड़ा ये एक तरह से समझो टूल आ गया कि ये जब ये हाफ है BC, तो हम BD के बारे में तो जानते हैं कि ये ट्राइसेक्ट करता है, तो BD बराबर हो गया BC का 1/3। तो अब आगे इसी में आगे लिखेंगे सिंस BD इक्वल्स टू लिखेंगे BC/3, और ये चीज़ हम ऊपर लिख रहे हैं। इतना क्लियर डिक्लेयर करने के बाद हम आगे लिखेंगे। अब ये प्रूफ में हम चल रहे हैं अभी। सिंस BD इक्वल्स टू BC/3 गिवन है ये, और अभी आपने क्या कहा BE ये हाफ है BC के, BC/2 है। परपेंडिकुलर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस। ठीक है, तो BE बराबर हो गया BC/2। तो DE क्या होगा बताइए। अब DE हमको ज़रूरत पड़ेगी DE की, तो DE जो होगी वो BE माइनस BD कर देंगे। तो BE में से हम माइनस कर देते हैं BD को। तो BC हमारे पास है, देखो BE कितना है हमारे पास, BC/2, और BD हमारे पास है BC/3। तो एलसीएम 3 2 6 एलसीएम हुआ, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 3BC, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 2BC, यानी 3BC माइनस 2BC बराबर BC/6। ये बहुत बड़ा काम किया हमने कि DE का वैल्यू निकाल लिए यहाँ पर। ठीक है, समझो 50% क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं पाइथागोरस अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब देखो, हम इस ट्रायंगल में अगर इस छोटे से ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ करें तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल AED एंगल AED 90 डिग्री है, क्योंकि AE परपेंडिकुलर है BC पर। इसीलिए AD स्क्वायर जो हमको चाहिए, AD स्क्वायर बराबर होगा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर बाय पाइथागोरस। अब हम DE को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, AD माइनस DE इक्वल्स टू AE हमको प्रूफ करने में नहीं चाहिए, इसीलिए AE को हम सेपरेट कर दिए। ठीक है, उसी तरह अब हम एक बार फिर लेंगे AEB। अब AEB जब लेंगे तो इसमें भी पाइथागोरस यूज़ करेंगे हम।
इन राइट ट्रायंगल ए ई बी, देखो एंगल ए ई बी बराबर है 90 डिग्री, वही रीजन ए ई परपेंडिकुलर है बी सी पर, इसीलिए ए बी यहाँ हाइपोटेन्यूज हो गया, ए बी स्क्वायर जो कि चाहिए प्रूफ करने में, ये बराबर होगा ए ई स्क्वायर जो परपेंडिकुलर है इसका, और प्लस बी ई स्क्वायर बाय पाइथागोरस। अब फिर हम ए ई हमको नहीं चाहिए, ए ई में से यहाँ इक्वेट करने में काम आएगा, तो बी ई को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ये बी ई इधर आ गया, बी ई स्क्वायर बराबर हो गया इधर ए ई स्क्वायर, ये 2 नंबर डाल दो, दोनों इक्वेशन में ए ई आ गया, जो कि हमको ज़रूरत नहीं है ए ई की। अब हम ए ई के ज़रिए दोनों को इक्वेट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा, इक्वेशन 1 में है ये ए डी माइनस डी ई बराबर हो जाएगा ए बी इक्वेशन 2 का माइनस बी ई, क्यों बराबर हुआ, तो दोनों ए ई के बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है, ओके। अब हम ए डी को रहना है क्योंकि ए डी चाहिए हमको, डी ई नहीं चाहिए हमको, डी ई नहीं चाहिए तो डी ई का वैल्यू हम निकाल रखे हैं, डी अभी पहले जो निकाल के रखे BC/6, ये BC/6 यहाँ डाल देंगे, इस पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, ए बी हमको चाहिए, इसको कुछ नहीं करो, ए बी स्क्वायर रहने दो, बी ई नहीं चाहिए, बी के जगह पर हम बी ई पूरे BC का हाफ है तो BC/2 लिख देंगे यहाँ, BC/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ए डी स्क्वायर। अब एक बात यहाँ पर फिर एक मज़े की बात बताएं तुमको, यहाँ पर अगर बच्चे थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं रहा, फिर उसको दिमाग में नहीं आएगा कि BC भी है AB भी, क्या करें, अब हमको चाहिए AB, BC तो चाहिए ही नहीं, BC हटाएं कैसे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये बच्चे के दिमाग में फ्लैश नहीं किया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए हम शुरू में कहे थे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बच्चे नहीं दिमाग दौड़ाएगा, फोकस नहीं करेगा उसको, तो फिर नहीं कर पाएगा क्वेश्चन। तो BC जो है वो AB के बराबर है, क्योंकि तीनों साइड बराबर होते हैं, तो हम BC के जगह पर हम AB कर लेते हैं, AB चाहिए हमको, AB कर लिया, AB/6, कुछ नहीं किया हमने, खाली BC की जगह पर AB डाल दिया, और AB रहने देंगे क्योंकि AB हमको चाहिए, फिर यहाँ भी BC है तो BC की जगह पर हम AB डाल दिए, AB/2 का होल स्क्वायर। अब AB देखो जो हमको चाहिए वो सब आ गया, AB चाहिए AB आ गया, AD चाहिए AD आ गया, और कुछ नहीं चाहिए था, बस अब खाली अब सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली इसको। AD स्क्वायर रहने दो, यहाँ AB का स्क्वायर AB स्क्वायर हुआ और 6 का स्क्वायर 36 हुआ, इधर AB स्क्वायर रहने दो, AB स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर हो गया अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। इधर एलसीएम लेंगे, इधर एलसीएम लेंगे तो 36 एलसीएम आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 AD हो गया, बीच में माइनस, इधर AB को 1 से AB इक्वल्स टू, इधर देखो इधर भी एलसीएम लेंगे, नीचे 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4AB माइनस AB को 1 से AB
ये 4 नीचे से, ये 36 यहाँ है, कट जाएगा, यहाँ 9 बचा ऊपर। अब देखो यहाँ 36 AD है, इसको कुछ नहीं करेंगे, माइनस AB है स्क्वायर अपॉन ये 9 इक्वस टू, यहाँ पर 4AB में से एक AB घट गया, कितना हो गया 3AB स्क्वायर। ये 3AB को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ 36 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वस टू इधर से 27 AB स्क्वायर। अब इस AB को भी उधर लेके चले जाओ, एक और से 27 में एक और AB जुड़ जाएगा, 36 AD स्क्वायर इक्वस टू 28 AB स्क्वायर। ये उधर जाके जुड़ गया इससे। अब इस दोनों में देखो 4 कॉमन है, 4 यहाँ कॉमन लेंगे तो 9 AD बच जाएगा इसके अंदर, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो 7 AB बच जाएगा इसके अंदर। फोर कैंसिल हो गया, 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ओके, उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसको। आई होप दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इन triangle and in the Pythagoras टॉपिक। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 बार इसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार हो जाएगा ये। अब दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू।